इस तरह से भगवान कृष्ण गायों और बछड़ों के साथ में भी खेलते। माता कन्हैया को कहती, अरे कन्हैया तू बड़ा शरारती हो गया, अरे ये गाय तुझे मार देगी। कन्हैया का इसलिए यहाँ पर एक कृष्ण का नाम पड़ गया, वत्सवलंबनम। भगवान कृष्ण गायों की पूंछ पकड़ करके घुटनों के बल चलते चलते जाते और उन्हें पूंछ पकड़ न खड़ा रहते, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया वत्सवलंबनम। जो गाय का पूंछ पकड़ करके जो खड़ा होता है वो है कौन? कृष्ण। वो मैया कहते, अरे लल्ला, अरे गाय मारेंगी तेरे। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया नहीं, गाया हमको नहीं मारेगी, गया हमको दूध पिलाती है। माता को एक दिन ऐसा हुआ, मैंने जब इस तरह से देखा कि ये कृष्ण गाय का दूध पी रहा है, तो देखा मेरा बच्चा भूखा है, तो यशोदा गोदी में लेकर के कृष्ण को वहां पर दूध पिलाने लगा, अपना दूध पाने लगा। के बराबर दूध नहीं पिया, इस कारण ये गाय का दूध पिए, तो लेकर के वो अपना दूध पिलाने लगी। तो वहां पर कृष्ण वहां पर जब दूध पीने लगा अपनी माँ का बड़ी तेज गति से, तो एकदम पहले तो ये हुआ कि मेरा लल्ला भूखा है, इसलिए मैं मेरा दूध पाऊंगी, वो गोदी में लेती है। और जब भगवान कृष्ण उनकी तेज गति के साथ में माँ का स्तनपान करते हैं, तो एकदम माँ को वापस चिंता होने लगी, अरे कहीं ज्यादा दूध मिलेगा तो बच्चा बीमार हो जाएगा, इनको दूध पचेगा नहीं, एकदम उनको चिंता होने लगती है। तो कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, अरे तेरा दूध जो मैं पी रहा हूँ, मैं अकेला नहीं पी रहा हूँ, पूरा जगत पी रहा है। हे माँ, नहीं तेरा मैं नहीं दूध पी रहा हूँ, पूरा जगत दूध पी रहा है, इसलिए तू चिंता मत कर, पूरा जगत दूध पी रहा है। बहने, कृष्ण को जो भगवान को जो खिलाता है, जो पिलाता है, मानो वो पूरे विश्व को खिला रहा है, खिलाता है पूरे विश्व। आपने देखा होगा जब पांडव लोग वन के अंदर दुर्वासा ऋषि आए और उनके पास में अक्षय पात्र था, और उस अक्षय पात्र में द्रौपदी ने भोजन बनाया, वो भोजन सारे पांडवों ने कर लिया, द्रौपदी ने भी कर दिया। उनमें एक विशेषता थी कि जब तक द्रौपदी पांचाली भोजन नहीं करती, जब तक भोजन खुलता नहीं था, और पांचाली ने भी भोजन कर लिया। उनके बाद में दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ में संतों की जमात के साथ में आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भोजन का न्योता दे दिया, आए हैं अतिथि तो भोजन कराना ही है। अब वहां पर भोजन है नहीं वन के अंदर, द्रौपदी भी बड़ी चिंता में पड़ गई कि मैंने भोजन कर लिया। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा उस संकट चरण, और दुर्वासा ऋषि के कोप से कोई बच नहीं सकता। दुर्वासा ऋषि स्नान करने को वापस आए, जब तक भोजन एकदम सब पांडव लोग की बड़ी चिंता में पड़ गई, द्रौपदी भी पड़ गई। वहां पर द्रौपदी रसोई के अंदर अन्नपूर्णा है, और रसोई में भगवान श्री हरि को प्रार्थना की, है भगवान तू ही शायद इस जंगल के अंदर, और कोई सहारा नहीं हमारा, आपका ही सहारा है। तो वहां पर भगवान कृष्ण जो द्वारका के अंदर थे, और भगवान कृष्ण एकदम वहां से रुक्मिणी के पास चले और सीधे द्रौपदी के पास में आए, और द्रौपदी का आकर कहा, हे द्रौपदी, भगवान ने कहा, हे भगवान, अरे द्रौपदी पेट में माता हाथ फेरता जाया कि हे द्रौपदी, मैंने भूख लागी मैंने की खावा न दे। अरे भगवान, ये भूख के कारण तो आपको बुलाया हूँ, मैंने भोजन कर दिया, और अक्षय पात्र में कुछ है नहीं, और दुर्वासा अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ में आया, मैंने भगवान इसीलिए तो आपको पता। अरे द्रौपदी दूधी बात करते करते मारा तो भूख के कारण प्राण निकल गया, हाथ निकल, तो मैंने खावा न दे बात कर। अरे भगवान है ही नहीं कुछ अक्षय पात्र में, अरे तू बताओ तो सही। वहां पर भगवान कृष्ण अक्षय पात्र को रहते, और वहां पर साफ करते करते भी वहां पर अक्षय पात्र के अंदर वहां एक साग की पत्ती चिपक करके रह गई, साग की एक पत्ती चिपक कर गई। भगवान ने उस साग की पत्ती को, एक दाने को लेकर के भगवान ने पान किया, और पान करते ही भगवान मानो तृप्त हो गए, और जोश वहां पर टका थी। तो एक पत्ती का पान करने से पूरा विश्व तृप्त हो गया। भगवान ने यहाँ पर पत्ती पान की और उनको डका रही, और इधर दुर्वासा ऋषि पूरी शिष्य मंडली के साथ में सैकड़ों शिष्य थे, हजारों शिष्य थे महात्मा, वे सब उठे स्नान करता करता वही डकर खाओ, और सब
माना कोई दौड़ डकारो करे जिस पर डकार करना, और सबने कहा अरे भूख तो है नहीं, अपना सबका पेट है मोटा मोटा ढोल रिवड़ा, हमें उठे जाओ ना धर्मराज दिष्ट करने वो भोजन पुरुष है ना, तो वो कोई खाओ ना, और नहीं खाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो सब तो बात एज बोले उठनो सब दुर्वासा ऋषि और सब उनकी शिष्य मंडली वहीं से चले गए। तो कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण माता यशोदा को कहते हे मैया केवल मैं ही दूध अकेला नहीं पी रहा हूँ, अरे पूरे विश्व तेरा पान करा मात, तो पूरे विश्व को पान करा दिया। भगवान कृष्ण अपनी बाल माधुरी लीला से मैंने सभी को आनंदित कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज इनकी बात में राजा परीक्षित को बताया कि भगवान कृष्ण के नामकरण संस्कार का गर्गाचार्य आए तो वहां पर नामकरण संस्कार की निवेदन किया। मैंने ध्यान देना हमारी संस्कृति के अंदर 1600 संस्कार और उस 1600 संस्कार के अंदर 16 संस्कार है। उस 16 संस्कार के अंदर जात कर्म संस्कार है, जो जात कर्म संस्कार भी होते हैं, और उनके बाद में एक और संस्कार होता है, नामकरण संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है। इस तरह से अनेकों वहां पर संस्कार 16 संस्कार हैं, और उसमें एक संस्कार होता है मधुप्राशन। जो संस्कार आज ध्यान देना बहने, हम बच्चे को जन्म होता है परंतु और आज के जो ये हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर है इस संस्कारों को क्या जाने, वो कोई नहीं जानते हो क्या विधि है उनकी। और वहां पर मैंने ध्यान देना जब बच्चे को जन्म होता है और जन्म के साथ में वहां पर मधुप्राशन संस्कार होता है, जो पहले बच्चे को जो गुटकी देते हैं, जिनके हाथ से गुटकी देते हैं। और अपनी संस्कृति है कि जिन हाथरी पहली बच्चा ने गुटकी लागे जिन हाथरी, तो ना पढ़ दिया करे, थोड़ा थोड़ा लगन रही झलकार उन्हें भी आया करे। बच्चों को तागा करे, बच्चों क्या करता है, तागा करता है। तो क्या कि इन्हें कि ना हाथरी गुटकी लागू गुटकी। तो कहने का मतलब है कि जो आज जो डॉक्टर है और बच्चा जन्म होता है, पता नहीं वहां पर वो क्या क्या पिलाते हैं और किन से हाथ से देता है। क्या वहां पर कोई संस्कार देखा जाता है कि जो वहां पर वो खिला रहा है उस बच्चे को पहले जो पिला रहा है उनका क्या संस्कार है, क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, कुछ ख्याल नहीं रखते, कोई ख्याल नहीं। सब बोल रहे हम लोग संस्कृति कर रहे। और बहने ये हमारी संस्कृति है कि जिनके हाथ से पहले जो गुटकी लगती है, जिनके हाथ से दी जाती है, उसका असर जरूर लक्षण गुण अनुमान होता है। जब एक बात सुनो मेरा और जो आज संस्कृति है इन्हीं अधर्म के, जब एक माँ जब नवजात वालों को एक जिनके हाथ से गुटकी लगती है उनका संस्कार उनका लकड़ उन्मान पर आवे, कोई उठे तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, एक केवल उन्हें बच्चों जन्म लिया और मधुप्राशन संस्कार जो उनको पहले जो गुटकी रहते हैं उसका असर पर आता है। तो आप सत्संग सुनते हैं हमेशा, मैंने अपने जीवन में बार सत्संग सुनते रहते हैं। कई लोग हमें एक बार सुन लिया, कोई बार सुन लीजिए, मैं तो सुन लीजिए। अरे मेरा बड़ी बात नहीं, ये जो सत्संग आप जो सुन रहे हैं एक बार नहीं जीवन भर सुनते हैं। इस सत्संग का, इस ज्ञान की गुटकी का जरूर जीवन में परिवर्तन होता है। जब एक माँ जो वहां पर नवजात बालक को अपन जो गुटकी देते हैं उसका असर इतना होता है, तो क्या गुरु से प्राप्त जो ज्ञान है, ईश्वर भक्ति है, परमात्मा की भक्ति का जो दीक्षा है, जो नाम दीक्षा है, क्या उसका जीवन में असर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। और जो व्यक्ति जिस ने परमात्मा के नाम की, हरि के नाम की
राम जो कल भी बोले थे, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जो गली गली के अंदर हमारे जो भारत के ऋषि मुनि जो भगवान के नाम के जो मोती बिखेरे हैं, और जिसने पान किया है वो मालो माल हुए, और ये सोने चांदी वाले ये कंगाल हुए हैं, और जिसने पाया उसका जीवन बदला। आची पाइयो घरो सामान्य ज्ञान लूट के, आची पाइयो
84 महोली में मटकी भटकी, समर्ति भटकी समर्ति भटकी। सद्गुरु देव दया के दादा, सद्गुरु देव दया के दादा, मटकी भटकी वो मारी मटकी भटकी, अच्छी भाइयों सामान्य ज्ञान गुटकी, अच्छी भाइयों सामान्य ज्ञान गुटकी। ये ज्ञान गुटकी और सब दौरी गुटकी, बोलो ज्ञान गुटकी सब दौरी गुटकी, अच्छी भाइयों सामान्य ज्ञान गुटकी, अच्छी भाइयों सामान्य ज्ञान गुटकी। रामदास पूरा मिलिया दिनी सैन सतके, रामदास पूरा मिलिया सैन सतकी, सैन सतकी। ये समृद्ध राम करो कृपा से, समृद्ध राम करो कृपा से ये 84 कटकी, हमारी 84 कटकी, अच्छी भाइयों सामान्य ज्ञान गुटकी, अच्छी भाइयों सामान्य ज्ञान गुटकी, ज्ञान गुटकी शब्दोरी गुटकी, वो ज्ञान गुटकी शब्दोरी गुटकी, अच्छी भाइयों सामान्य ज्ञान गुटकी, अच्छी भाइयों सामान्य ज्ञान गुटकी, अच्छी भाइयों सामान्य ज्ञान गुटकी। इस तरह से भोजन बनाने बड़ी शुद्धता आते ने भगवान ने भोग लगाओ, और भगवान ने भोग कितनी देर लेनो यूनिक धरियो અને થોડો કપડો કર્યો તો જો પાછો કપડા को नहीं ले लियो, नहीं एक माला जितनी देर पड़ियो रहनो से भगवान के सामने भोग, और भाव रे साथे भगवान ने भोग रख અને माला के और भाव साथे भगवान ग्रहण करता है। फिर बाद में इस तरह से वहां गर्ग ऋषि ने वहां पर भोग भगवान को धरा, और वहां पर गर्ग ऋषि आंख बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान को अपने नारायण को, उनके इष्ट देव कौन थे? नारायण। वहां पर भगवान को स्मरण किया, नारायण को, श्री हरि आदि नारायण को स्मरण किया। तो वहां पर कृष्ण भगवान ने देखा ओ गुरुजी बुला रहा है, गुरुजी बुला रहा है। तो कृष्ण भगवान खेले तुरंत, अरे गुरुजी बुला रहे और मैं नहीं जाऊँ? एकदम कृष्ण भगवान वहां पर दौड़ी दौड़ी आए, और बाबा रे सामने बाजू भगवान को भोजन रखोगे, मैंने भगवान भोजन पड़ा था, तो कृष्ण भगवान आए और वहां पर खीर खाने लग गया। और गर्ग ऋषि तो बड़े भाव में बैठे कि भगवान, हे भगवान आइए आप भोग लगाइए। कृष्ण भगवान खुद ही है नारायण रूप, वो गए और भोजन खा लिए, खीर खाने लगे, आधी खीर खा ली, आदि ऊपर मैं एकदम गर्ग ऋषि ने आंखें खोली तो अरे सारा भोजन ये कृष्ण खा गया। यशोदा को पुकारा, हे यशोदा, हे मैया मैया, एकदम यशोदा भागिया क्या हुआ और क्या हो? अरे तेरे लल्ला ने, ये तेरा वेश्य का छोकरा मेरे सारे भोजन को झूठा कर दिया, मेरे भोजन को इसने झूठा कर दिया, अपवित्र कर दिया। यशोदा लल्ला को कहती है, लल्ला तू भोजन झूठा क्यों किया गुरुजी का? हे मैया, सारा भोजन खीर मुंह भरा हुआ, हाथ भरा हुआ, सारा पूरा बदन भरा हुआ, और मैया उनको कहती है, लल्ला तू क्या, तेरे खाने की क्या कमी है? तेरे घर में कोई खाने को नहीं है, तो गुरुजी का भोजन ले लिया। हे मैया, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे को गुरुजी ने बुलाया था, इन्होंने बुलाया जब मैं आया, बाकी मैं बिना बुलाए कहीं किसी के यहाँ खाने के लिए नहीं जाती। तो यशोदा गुरुजी की तरफ देखा, क्या आपने इनको बुलाया? अरे नहीं मैया, मैंने इनको नहीं बुलाया। अरे गुरुजी आपने तो बुलाया था। अरे मैं, आप हाथ जोड़कर किसको बुलाते? अब मैं तो मेरे नारायण को बुला रहा था, मैं मेरे नारायण को, हे यशोदा, मैं तो मेरे इष्ट को, भगवान को, नारायण को बुला रहे थे। तो कृष्ण कहता कि मैं तो नारायण हूं। गर्ग ऋषि कहते कि मेरे नारायण तो 4 हाथ वाला है,
कृष्ण कहता मैं नारायण ही तू ना। तो यशोदा कहती कि हे तू काई को नारायण हो गयो रे, नारायण तो 4 हाथ को हो तो तू 4 हाथ रो है नहीं। तो मैया से कहते भगवान कि हे मैया तू कह तो मैं 4 हाथ रो ही बन जाऊं तारे सामने। मैया कहेगा तू 2 हाथ रो है जो कोई नहीं समझ रहे हो तो 4 हाथ रो मैं तने की तरह राखूं ना ना तू 2 हाथ रो तू वही है 4 हाथ रो नहीं बन सकते क्योंकि 4 हाथ का बन गया तो कहीं समझेंगे कि ये कोई जादूगर है, मेरा छोकरा नहीं है, इस तरह से कोई नहीं समझे। इसलिए मैया ने कहा कि नहीं नहीं लल्ला तो 2 हाथ पर बहुत बढ़िया है, 4 हाथ पर नहीं बढ़। वहां पर कृष्ण भगवान ने विनोद भी किया मैया के साथ में। फिर यशोदा कहती हे बाबा ये तो बालक है, नादान है, आप इनका पूरा नहीं माने, लीजिए आप वापस मैं दूसरी सामग्री देता हूँ, मैं आपकी सारी बर्तन साफ कर लेते आप भोजन बना देते। गर्ग ऋषि कहते हैं मैं स्नान करने को जाऊंगा, मैं स्नान करने को जाऊंगा। गर्ग ऋषि वापस स्नान करने के लिए जाते हैं। बहने जब गर्ग ऋषि वापस स्नान करने को जाते तो वो स्नान करते हैं। इधर मैया ने देखा कि लल्ला इनको मैं सुला दूं तो मैया उन्हें भोजन करवाती है, दूध पिलाती है और भगवान कहाँ सोते हैं, सोए नहीं। वो मैया गोदी में लेकर के उनको खूब दुलार करती है तो भगवान उनकी गोदी में खेले के बैठे बैठे नाना प्रकार के वे पक्षियों की बोलियां बोलते, कभी कोयल की बोल बोलते, कुहू कुहू, कभी तोते की बोली बोलते, कभी मोर की बोली बोलते और वहां पर भगवान कृष्ण मैया की गोदी में से निकल करके कभी हंस की चाल चलते हैं, कभी मोर की चाल चलते हैं और वहां पर मैया अपने भगवान कृष्ण की माधुर्य लीला से बड़ी मुग्ध हो जाती है। आंगन के अंदर मैया और वहां पर कृष्ण नाना प्रकार की बोलियों से पशु पक्षियों की बोलियों